क्या होगा जब हम इंसानों को गॉड यानी कि भगवान ना मिले। इंसान तो अब खुद ही गॉड को क्रिएट करने लग गया था। इस अनोखी कहानी की शुरुआत कंट्रोल नाम के एक वैज्ञानिक से होती है, जिसे कि अपने कंप्यूटर पर एक इंक्रिप्टेड मैसेज मिला था। मैसेज ओपन करने के बाद उसके अंदर एक बाइनरी कोड से बना हुआ चेहरा नजर आता है, जो कंट्रोल से कह रहा था कि तुम्हें अपना एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है। कंट्रोल तो ये सारी इंफॉर्मेशन सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके इस अनजान एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब हमें केविन नाम के एक प्राइवेट कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। केविन ने बताया कि हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा खतरे में है। दरअसल अंतरिक्ष के अंदर कोई भी अगर विशाल तारा डिस्ट्रॉय होता है, तब उसकी वजह से एक अनस्टेबल ब्लैक होल बन जाता है, और अगर वो ब्लैक होल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि उसकी लिमिट के बाहर चले जाए, तब वो अंतरिक्ष में दूर दूर तक गामा रेज बर्स्ट छोड़ता रहता है। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि ये सारा इंसिडेंट हमारे सौर मंडल के पास ही में हो रहा था, यानी कि अगर ब्लैक होल फटने पर गामा रेज बर्स्ट हुआ, तब इतने खतरनाक किरणों के कारण पृथ्वी पर से सारी इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगी। अब हमें दूसरी तरफ केन नाम का एक नॉर्मल आदमी दिखाया जा रहा था, जिसकी वाइफ कुछ सालों पहले कैंसर की वजह से मर चुकी थी। केन की रिया और जोया नाम की 2 बेटियां भी थीं, लेकिन केन कुछ समय पहले अपनी दोनों बेटियों को अकेला छोड़कर चला गया था, और तब से ही केन की दोनों बेटियों ने अकेले ही रहने का डिसाइड किया। रिया तो गलत संगत में पड़कर ड्रग एडिक्ट हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ जोया एक नर्सिंग स्कूल में पढ़ा करती थी और अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। केन अब उसी शहर में वापस आ चुका था जहां पर उसकी दोनों बेटियां रहा करती थीं, क्योंकि अब केन पूरी तरीके से अकेला होने के कारण उसे सुसाइडल थॉट्स आते थे और वो अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो वैज्ञानिक जिसका नाम कंट्रोल था, वो केन की बेटियों पर सीक्रेट कैमरा से नजर रख रहा था। कंट्रोल ने तो कुछ लोग भी हायर कर लिए थे जो रिया और जोया पर नजर रखते थे। अब एक दिन जोया माइकल के साथ लाइब्रेरी में मौजूद होती है। दोनों एक अच्छा मोमेंट देखकर किस करने ही जा रहे थे, तभी कुछ बुक्स नीचे गिर गईं और अब वो दोनों उसे रखकर लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। पर तभी जोया के सामने उसके फादर केन आ जाते हैं, जो अपनी बेटी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जोया अपने फादर के साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि केन ने तो उन्हें काफी समय पहले छोड़ दिया था। केन जोया के बैग में पता नहीं कोई अनजान चीज डाल देता है और अब वो उससे थोड़ी बातें करने की कोशिश कर रहा था, तभी माइकल बीच में आकर केन को दूर ढकेलता रहता है। इन सारी चीजों से केन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो गुस्से में माइकल को एक पंच मार देता है। जोया माइकल को वहां से लेकर तुरंत चली गई थी। वहीं केन अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था, पर तभी अचानक उसके कार के पीछे से कोई अनजान आदमी निकल के उसे बेहोश कर देता है। केन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो जब अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाता है। केन के पास एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर गन होती है, और अब अचानक से केन के दिमाग में किसी की आवाज आने लगी थी। ये और कोई नहीं बल्कि कंट्रोल होता है। कंट्रोल ने बेहोशी की हालत में केन के आंख में एक ऐसा एडवांस डिवाइस डाल दिया था, जिससे कि कंट्रोल केन को कुछ भी दिखा सकता था और उससे कुछ भी काम करा सकता था। अब केन के सामने साबी नाम की एक औरत आ जाती है, जो केन के हाथ में गन देखकर पुलिस को कॉल करने वाली थी। तब जाकर कंट्रोल केन को कमांड देता है कि तुम्हें इस औरत को जान से मारना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब मेरे आदमी तुम्हारी दोनों बेटियों को मार देंगे। केन की दोनों बेटियों का पूरा विजन कंट्रोल उसे दिखा रहा था, और अब कोई रास्ता ना होने के कारण केन गन उठाता है और साबी के ऊपर चला देता है, और ये बूम, कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि गन के अंदर गोली ही नहीं होती। दरअसल कंट्रोल केन का टेस्ट ले रहा था कि वो उसके कमांड फॉलो करता है कि नहीं, और अब साबी जो कंट्रोल के लिए ही काम करती थी वो केन को बेहोश कर देती है। केन को पकड़कर एक अलग ही फैसिलिटी के अंदर लेके आ जाया जाता है। उस कंपनी में मौजूद ऑपरेटर भी कंट्रोल के लिए ही काम करती थी। सभी लोग केन के हर एक्शन पर नजर रख रहे थे। अब कंट्रोल के कहने पर केन एल्फर्ड नाम के एक वैज्ञानिक के पास चला गया था। केन को कैसे भी करके एल्फर्ड के कंप्यूटर के सारे डेटा चुराने थे और उसके फिंगरप्रिंट लेके आने थे। अब केन एल्फर्ड को बंदूक की नोक पर रखकर अपने सारे काम करा रहा था। जब केन एल्फर्ड द्वारा बनाए गए कंप्यूटर के ऊपर अपना डीएनए स्कैन करता है, तब उसका पूरा सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो गया था, यानी कि केन का डीएनए उनके एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। एल्फर्ड केन को बता रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और तो और जो भी लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुने जाते हैं उनका बचना नामुमकिन होता है। इसीलिए एल्फर्ड केन को सलाह दे रहा था कि वो यहाँ से चला जाए, पर तभी कंट्रोल की ऑपरेटर एक ड्रोन की मदद से एल्फर्ड को मरवा देती है। अब केन डायरेक्टली एल्फर्ड का अंगूठा काटकर कंट्रोल के लिए लेकर चला गया था।
वहीं हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्टार ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है और ये वही गामा रे बर्स्ट की शुरुआत थी जिसकी बात कहानी की शुरुआत में की गई थी। अब यहाँ कंट्रोल के कहने पर केन एक प्राइवेट कंपनी में आ गया था जहाँ पर वो केन को तुरंत मास्क पहनने के लिए कहता है और अब देखते ही देखते कंट्रोल के आदमियों ने एयर कंडीशनर वेंट में जहरीली गैस छोड़ दी थी जिससे कि सारे एम्प्लॉइज एक एक करके मारे जाते हैं। अब केन को कैसे भी करके कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचना था, पर अब केन के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला कर दिया था जो केन को तुरंत गोली मारने की कोशिश कर रहा होता है। एक गोली तो केन के जस्ट कान के पास से गई थी जिसकी वजह से वो थोड़े समय के लिए कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए केन को उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मारना ही पड़ता है। इतनी सारी चीजें होने के बाद केन पूरी तरीके से डर चुका था, इसीलिए वो कंट्रोल से कहता है कि वो ये मिशन नहीं करेगा। तब जाकर कंट्रोल केन को धमकी देता है कि मेरे आदमी तुम्हारी दोनों बेटियों को मार देंगे और अब अपनी बेटियों के लिए केन को ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए अब केन तुरंत ही कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है जहां पर कंट्रोल की ऑपरेटर केन को एक मशीन के अंदर जाने के लिए कह रही थी। केन जैसे ही मशीन के अंदर पहुंचा, ऑपरेटर ने उस मशीन को ही ऑन कर दिया जिससे कि बहुत सारी रेडिएशन केन के बॉडी पर पड़ने लग जाती हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि केन उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा था जैसे कि केन के अंदर कोई पावर सोर्स हो और उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए। देखते ही देखते वो रिएक्शन काफी बड़ा होने लगता है और कंपनी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। ये धमाका इतना बड़ा था कि दूर दूर तक इसके वाइब्रेशंस महसूस किए जा सकते थे। पुलिस ऑफिसर से लेकर मीडिया वाले इन सारी रिपोर्ट्स को कवर करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बाकी सभी लोग तो इसे आतंकवादी हमला समझ के वहां से भागते जा रहे थे, पर अब हमें केन को दिखाया जाता है जो उस धमाके से बच चुका था। लेकिन केन को अपनी बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। केन अगर थोड़ा भी गुस्सा हो रहा था तब उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही थी। केन को कुछ नहीं समझता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तब जाकर कंट्रोल केन को बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी सुपर पावर्स दे दी हैं। इन सारी पावर्स की मदद से केन वो सारी चीजें कर सकता था जो पहले एक सपना थी। और अब यहाँ पर कंट्रोल केन को निको नाम की एक आदमी के बारे में बताता है जिसे केन की बेटी रिया की जिंदगी खराब की थी। उसी ने ही रिया को ड्रग्स की लत लगाई और उसका फायदा भी उठाया। केन अब इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निको को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन निको तो इन सारी चीजों के लिए पहले से ही तैयार था। वहाँ पहुँचते ही निको ने केन को बांध कर रख दिया था क्योंकि उसे पता है कि ये रिया का फादर है और वो उससे बदला जरूर लेगा। पर अब पता नहीं क्यों निको केन को जानबूझकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि वो उसकी बेटी रिया के साथ गलत काम कर रहा था। ये देखकर केन काफी गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी में से बहुत सारी गामा रेडिएशंस निकलने लग जाती हैं। ये रेडिएशंस इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। निको तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था। हालांकि केन अपनी नई पावर्स का यूज करके निको को जान से मार सकता था, पर केन को अभी तक अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना आया ही नहीं होता। तब जाकर कंट्रोल केन को फिर से वो सारी वीडियोस दिखाता है जिसमें कि निको उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। और अब एक बार फिर केन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने के कारण उसके बॉडी में से रेडिएशंस निकलने लगी थी। ये रेडिएशन सीधा निको के कार में जाकर लग जाती हैं जिससे कि निको की पूरी बॉडी ही जल चुकी थी। केन के आसपास की सारी चीजें जलकर खत्म हो गई थी। जब केन थोड़ा शांत होता है तब वहाँ पर पुलिस पहले ही आ चुकी होती है, इसीलिए अब केन कुछ ना किए हुए उन्हें सरेंडर कर देता है। अब केन को अपनी हिरासत में लेने के बाद पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे क्योंकि दोनों धमाकों के समय केन उस जगह पर मौजूद था। लेकिन यहाँ केन के साथ जो भी एबनॉर्मल चीजें हो रही थी वो समझ ही नहीं पा रहा था। पर अब कंट्रोल केन को ये कहता है कि पास ही वाले कंटेनर के शिपिंग यार्ड में एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब रखा हुआ है और अगर ये बॉम्ब फटा तो पुलिस वालों के साथ साथ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। केन उन पुलिस वालों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, इसीलिए उनकी एक टीम कंटेनर के बॉम्ब को डिफ्यूज करने चली गई थी। लेकिन केन को पता था कि ये सारे लोग बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो कई सारे लोगों की वापस से जान जाएगी। इसीलिए अब एकदम गुस्सा होकर केन अपनी रेडिएशंस की पावर का यूज करते हुए वहां से भाग जाता है। केन तो अब अपनी असली पावर्स को बाहर निकाल सकता था। गामा रेडिएशन के कारण केन की पूरी बॉडी एकदम अलग ही स्ट्रक्चर में आ जाती है और अब तो वो मार्वल के एकदम सुपर हीरो जैसा बन चुका था। केन तुरंत शिपिंग यार्ड के पास पहुंचकर कंटेनर में रखे बॉम्ब को हवा में उछालकर फेंक देता है जिससे कि वो खतरनाक बॉम्ब आसमान में ही फट गया था। केन को यहाँ लग रहा था कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया, पर कंटेनर के टुकड़े उड़ते हुए एक एरोप्लेन को जाकर लग जाते हैं।
ट्रेन में मौजूद बहुत सारे पैसेंजर्स भी खत्म होने वाले थे। लेकिन अब केन अपनी फुल पावर का यूज करते हुए प्लेन और ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को हवा में फ्लोट करके उन्हें बचा लेता है। यानी कि केन ने अब अपनी सारी पावर्स को यूज करना सीख लिया था। कंट्रोल को जब ये बात पता चली तब वो अपने लोगों को फाइनल फेज स्टार्ट करने के लिए कहता है। कंट्रोल ने केन को एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर वो उसकी बेटी जोया और माइकल को कैद करके रखा है। इसकी वजह से केन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो आ रहे सिग्नल को ट्रैक करते हुए 1 सेकंड में ही कंट्रोल के हेडक्वार्टर में पहुंच गया था। अपनी गामा रेडिएशंस को बढ़ाते हुए केन ने उस पूरी फैसिलिटी और कंट्रोल के सारे लोगों को मार दिया था। केन अपनी बेटी और माइकल को एक प्रोटेक्टेड सर्कल में बंद करके वहां से निकाल देता है। कुछ समय के लिए केन अपनी इंसानी रूप में भी आया था, जो जोया से कहता है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और मैं बाद में जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि केन एक गॉड यानी कि भगवान बन चुका है। पर अब यहाँ अंतरिक्ष के अंदर ब्लैक होल का वो धमाका हो चुका था और अब बहुत ही खतरनाक गामा रेडिएशन बर्स्ट अर्थ की तरफ आते जा रही थी। पर अब यहाँ सारा सस्पेंस रिवील हुआ। कहानी की शुरुआत में जो बाइनरी कोडेड फेस दिखाया जा रहा था वो और किसी का नहीं बल्कि माइकल का ही होता है। माइकल तो एक गन निकालकर जोया के कंधे पर वार कर देता है। केन ने ये देखकर तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से माइकल को जान से मार दिया। दरअसल माइकल भी कंट्रोल के साथ ही मिला होता है जिसका काम था कि वो केन को गुस्सा दिलाए। लेकिन अपनी बेटी को घायल देखकर केन गुस्से में ना आकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। इसीलिए अब कंट्रोल ने केन की दूसरी बेटी रिया को जान से मरवा दिया था और अब वो रिया की मरी हुई बॉडी की सारी फुटेज केन को दिखाता है, जिससे कि अब केन का गुस्से का बांध पूरी तरीके से टूट चुका था। वो तो अपनी सारी गामा रेडिएशंस की पावर चारों तरफ फैला देता है, जिससे कि देखते ही देखते अर्थ के चारों तरफ एक गामा रेडिएशंस की शील्ड बन गई थी। और तो और केन की बॉडी का साइज भी बहुत बढ़ जाता है। कंट्रोल केन को ये कह रहा था कि देखो मैंने तुम्हें भगवान यानी कि गॉड बना दिया और अब तुम पूरे सौर मंडल को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो केन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कंट्रोल को जान से मार देता है। पर यहाँ एक अच्छी बात हुई, वो सारी ब्लैक होल से जो गामा रेडिएशंस अर्थ की तरफ बढ़ रही थी, केन के पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की वजह से वो सारी रेडिएशंस दूर चली जाती हैं, जिससे कि अब पृथ्वी पूरी तरीके से बच चुकी थी। एक तरह से केन भगवान बन चुका था जो कभी मर नहीं सकता। केन ने तो अपनी मिली हुई अनोखी पावर्स की मदद से अपनी बेटियों और मरे हुए सारे लोगों को जिंदा कर दिया था। लेकिन अब केन की बॉडी पृथ्वी के वातावरण में घुल मिल जाती है, यानी कि वो एक गॉड की तरह पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।